हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, थर्ड फेज़ के भी आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो इनकी भी वीडियो मुझको बनानी है, लेकिन मैं कुछ समय काम में फंसा रहा, इसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो आज मैं बना रहा हूँ आपकी RRC WCR जबलपुर की। जबलपुर बोर्ड आपका ये थर्ड फेज़ में एग्ज़ाम हुआ है इसका। तो इसमें कंपटीशन दोस्तों काफ़ी कम है। ये थर्ड फेज़ में एग्ज़ाम हुए ना, अधिकतर रेलवे आपका दिल्ली छोड़ के सब में कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ की जबलपुर की कट ऑफ की डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो में। तो ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 2022 के पीईटी के लिए, यानी पीईटी जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए। ठीक है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ दोस्तों वो पीईटी से एक्स्ट्रा होती है, वो बढ़ जाती है, 1-2 नंबर बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। वो बाद में डिपेंड करता है वो आपके पीईटी देने वाले स्टूडेंट जो हैं वो कितने पास होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा मैं, और मैं आपके पीईटी के ये बताऊँगा, क्योंकि ये पहले आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद जो तो वो तो कितने एग्ज़ाम मतलब पीईटी के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट उसके अनुसार बनेगी बाद में। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके 40 से 50 तक मार्क्स वाले स्टूडेंट भी पास हो सकते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार से होंगे वो वीडियो में आपको पता लगेगा। और एक सीट के लिए यहाँ पर कंपटीशन की बात करें तो मात्र 6 कैंडिडेट हैं, 6 से भी कम कैंडिडेट हैं। कंपटीशन दोस्तों यहाँ पर बहुत कम है साउथ के जोन में। ठीक है, साउथ के जोन में काफ़ी कंपटीशन कम रहता है, वहाँ पर नौकरी की चाह कम रखते हैं गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 73,500 में से मात्र 12,057 कैंडिडेट पीईटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपटीशन लेवल हो गया वो काफ़ी कम हो गया। ठीक है, तो डिटेल से आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, और उसका भी अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। कोई वो नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, इतना कंपटीशन कैसे हो गया, मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, और डिटेल से आप वीडियो देखते रहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके समझ में आ जाएगा। पूरी देखना है तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा डिटेल से वीडियो। तो आपकी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर पीईटी बेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर भोपाल। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 यहाँ पर भोपाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी ये। और महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर आपके, सबसे पहले कोई भी कट ऑफ बनाई जाती है तो उसके महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ होते हैं ना निश्चित, जैसे कि ये है कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, 4019 वैकेंसी है। ठीक है, 4019 वैकेंसी की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दे दी है, और स्टूडेंट की संख्या उस हिसाब से तो काफ़ी फॉर्म फिलअप कम हुए हैं। ठीक है, फॉर्म फिलअप यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन 4,90,000 इससे भी कम हुए हैं, क्योंकि ये तो रजिस्ट्रेशन संख्या के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। तो वास्तविकता में संख्या जो होती है इससे तो कम ही होती है। रजिस्ट्रेशन तो हर जगह ज़्यादा ही होता है, लेकिन फॉर्म पैसे जो फिलअप होते हैं वो मतलब पैसे जमा जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो यहाँ पर पहले था 40 कैंडिडेट का एक सीट के लिए, लेकिन आपके अटेंडेंस के देखते हुए यहाँ पर देखा गया तो ये हो गया कंपटीशन आपका 20, यानी कि एग्ज़ाम हो गया दोस्तों 3.5 साल लेट। इसके अनुसार हुआ क्या, टोटल अपियर स्टूडेंट जो हो रहे हैं 85% अटेंडेंस जा रही है, इससे भी कम जा रही है, इससे भी कम जा रही है। जब उसका डाटा आएगा ना तब पता लग जाएगा कि कितनी परसेंट है। ठीक है, और तो इस हिसाब से देखा था तो 2,45,000 कैंडिडेट लगभग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा बनाया कि ये जो कैंडिडेट बचे पर सीट कंपटीशन, वो बचा आपका एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट। ठीक है, 20 कैंडिडेट बचे। ठीक है, एग्ज़ाम देने वाले दोस्तों सीरियस स्टूडेंट्स कितने होते हैं, हर एग्ज़ाम में उठा के देख लेना आप, 30 से 35% ही सीरियस स्टूडेंट होते हैं। बाकी सब जो एग्ज़ाम नहीं देते वो अलग हो गए, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी 70% तो लगभग वैसे होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम देने के मकसद से आई हैं, बस उन्हें पास करना नहीं है बस। ठीक है, घूमने फिरने एग्ज़ाम देने आए हैं बस, ये दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो अलग निकल गए। बाकी जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो 30 से 35% ही होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, आप देख लेना। इसी में से जो 10% जो 12% होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। अब बच्चे आपके जो 2,45,000 कैंडिडेट हैं, इसके 30% आपके होता है। हिसाब से देखा जाए तो 73,500, यानी कि लगभग रियल कंपटीशन इनके बीच में। तो 73,500 भी कहेंगे कम नहीं है। मैं 30% जो 30 से 35% ले रहा हूँ ना, ये ज़्यादा ही ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का यूपीएससी तक में इससे ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे भी 30 से 35% इससे भी कम होते हैं संख्या। ठीक है, सी एस कैंडिडेट की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके दोस्तों यहाँ पर पीईटी के लिए दोस्तों देखो, पीईटी के आपके लिए वैकेंसी कितनी मैंने बताई है, 4,019 वैकेंसी। इसके 3 गुना कितने होते हैं, 12,057 कैंडिडेट। तो 12,057 जो कैंडिडेट है ना, ये आपके पीईटी से माध्यम से चुने जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके पीईटी के लिए चुने जाएंगे 12,057 कैंडिडेट, कितने में से 73,500 में से। ठीक है, तो यहाँ से रियल कंपटीशन जो है ना वो देखो, ये 6.09 का, यानी कि लगभग एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट हैं जिनको 73,500 में से 12,057 को चुनने हैं। तो ये पीटी टेस्ट के लिए बुलाएंगे इनको। ठीक है, जो आपका फिजिकल, ये आपका दोस्तों ठंड में होने के चांस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी सुनने में आई है कि वहाँ से कि दिसंबर या जनवरी में होने के चांस है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अक्टूबर के मध्य में ख़त्म हो जा रहे हैं, 10-11 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहे हैं। उसके बाद इसकी आंसर की आ जाएगी 20 से 25 अक्टूबर के बीच में।
20 से 25 अक्टूबर के बीच में इसकी आंसर के आने के चांस बताए जा रहे हैं। जिसके बाद तो फिर देखा जाए तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज है, ठीक है। और आपके 73,000 यानी कि आपके ये जो कंप्टीटर है ना, ये 73,500 यही असली कंप्टीटर है, ठीक है। जिनके अनुसार आपका जो कंपटीशन है एक सीट पर 6 स्टूडेंट का है। क्यों है दोस्तों इतना कंपटीशन? क्योंकि यहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की वजह से ना काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। हुआ क्या है कि मैथ में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि 18 से 20 के अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, जिसकी वजह से 15 से 20 मैक्सिमम अच्छे अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, सही, वरना उसमें भी मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है। साइंस में मॉडरेट टू हार्ड है, 15 से 18 अटैम्प्ट हो पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहे। जीके या करंट अफेयर्स में मॉडरेट लेवल 10 से 12 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अटैम्प्ट दोस्तों स्टूडेंट के कम जाएंगे तो कट ऑफ क्या कम नहीं जाएगी? आप खुद सोचो। और किसी भी चैनल पर कहीं भी आप सर्च कर लो, या फिर कहीं भी जाके आप खड़े हो जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट के सामने जहाँ एग्ज़ाम चल रहा हो, वहाँ से स्टूडेंट से रिव्यू ले लो, पता लग जाएगा कि क्या हाल है, ठीक है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है आपकी, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ ज़्यादा गई थी उसका कारण अलग था दोस्तों, सबने फॉर्म भरा था, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी। और ये भोपाल में पता ही है आपको, अच्छी जगह है, ठीक है। और इसलिए पिछली साल वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से सबने फॉर्म भरा था अधिकतर। और 75 कट ऑफ गई थी ओबीसी जनरल की, ओबीसी की गई थी 70, एससी की गई थी 63, एसटी की गई थी 58। तो ये लास्ट ईयर गई थी, लेकिन लास्ट ईयर की बात अलग थी। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, सब एग्ज़ाम दिए रहे थे। लास्ट ईयर अटेंडेंस जो थी 65 से 70% थी, 65 से 70%, और कहीं कहीं तो 80% अटेंडेंस रही है। तो लास्ट ईयर की बात अलग थी दोस्तों, ठीक है। अब इस ईयर कितनी कट ऑफ आप जा सकती है उसको पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि देखो अटैम्प्ट समझो। सबसे पहले 70+ जो अटैम्प्ट कर रहे हैं ना वो 10% कैंडिडेट हैं, इससे भी कम हो सकते हैं, मैक्सिमम 10% है, ठीक है। 60 से 70 के बीच जो अटैम्प्ट कर रहे हैं वो 20% कैंडिडेट हैं, ठीक है। और 50 से 60 के बीच में जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है 50 से 60 के बीच में। उसके नीचे जो कैंडिडेट है ना 40 से 50 के बीच में जो अटैम्प्ट करके आ रहे हैं 30%, ये तो दोस्तों तुरंत ही भारी हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि ये आपकी कम अटैम्प्ट करके आए, इधर इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। कम से कम 50 तो होनी चाहिए दोस्तों आपके, क्योंकि वही 50 भी अगर 60 भी करते हो तो उसमें भी आपके 4-5 कट के 52-55 बचते हैं। तो अब इतने इससे भी कम करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो फिर 8 से 15 आपके जो अटैम्प्ट जो मतलब 70+ जो अटैम्प्ट करके आ रहे हैं ना मैक्सिमम, उनके 8 से 15 तो गलत हो जा रहे हैं लगभग में। 8 से 15 उनकी गलत हो गए। जो एवरेज स्टूडेंट बचे जो बीच में जो आपके हैं 20% की बेल्ट, उसमें से तो आपके उनके 10 से 20 रॉन्ग हो जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में उनके 5-6 तो गलत हो गए। अब वो जो घर आएंगे जब आंसर की आ जाएगी तो बाकी बचे हुए 10 से 12 वहाँ गलत हो जाएंगे। तो यह देखा जाए तो दोस्तों कितना भी करिए आप अटैम्प्ट, अच्छे अटैम्प्ट कितने भी करिए आप, कुछ ना कुछ तो गलत हो नहीं है निश्चित। 8, 10, 15 तो गलत हो नहीं है ये, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट तो ज़्यादा कर आते हैं, बाकी अच्छे स्टूडेंट ही जब 5-6 कर आ रहे हैं तो क्या कह सकते हैं दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर भोपाल, ठीक है, भोपाल की कट ऑफ है ये। जनरल की आपकी एक्सपेक्टेड है 60 से 65, मैक्सिमम 65 रहेगी, इससे कम कितने पे भी रुक सकती है, ठीक है। EWS की आपकी 50 से 55, ये लास्ट ईयर नहीं था, इस बार आपका EWS सेक्शन जुड़ा है, तो मैक्सिमम 50 से 55 रह सकती है, इससे ज़्यादा 50 से 55 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनकी कट ऑफ जो बनेगी वो 80 के लगभग बनती है, ठीक है। OBC से थोड़ी सी डाउन रहती है। OBC की कट ऑफ 55 से 60 बन सकती है, मैक्सिमम 60, और मिनिमम तो कितने पे भी रुक सकती है, ठीक है। फिर SC की आपकी 50 से 55, EWS और SC के लगभग में समान रहती है, कुछ 1-2 नंबर ज़्यादा रह सकती है, बस इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ST में रह सकती है आपकी 45 से 50 यहाँ की, ठीक है। तो ST की बात अलग है, ST में संख्या कम रहती है तो इसलिए वहाँ की कट ऑफ कम जाती है। यहाँ कट ऑफ संख्या कम रहेगी वहाँ कट ऑफ कम जाएगी, जहाँ संख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका आपको मैंने कट ऑफ बताया ढंग से, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हो, और निश्चित अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं सही से समझाया धीरे धीरे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आया आपको कि कंपटीशन आपका किस प्रकार से है वास्तविकता में। तो ये थी सारी मैंने कट ऑफ आपको बता दिया हूँ। थर्ड पेज की आपके 3-4 जो नोट रह गए उनकी भी कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है। आपका दोस्तों रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, जल्दी प्रोसेस होगा, और इसके इंतजार मत करिए, इसका तो तैयारी करते रहिए आप। इससे बढ़िया कि आप अगले जो अच्छे एग्ज़ाम जो आ रहे हैं ना, SSC CGL बैंक के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनके फुल फॉर्म आए हुए हैं, और आपकी रेलवे की नई वैकेंसी आने वाली है, उनकी तैयारी करें, ठीक है। तो जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं ना, जो भी मैंने बताया 30% में अगर उनके नंबर आ रहा है, वो जो 30% में है ना स्टूडेंट, उनके लिए मैं कह रहा हूँ स्पेशली कि आप अपनी तैयारी करें अच्छे से और आगे एग्ज़ाम भरें, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। अभी घबराए नहीं, अगर एक नहीं होता है तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी आपके मिल ही रही हैं मौके, तो उनको देखें
तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि अगला वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँच जाया करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।